So you tell me, आपका पहला रिएक्शन क्या था when you reached the center? विशाखापट्टनम आप हाँ पहुंचे. What was your या reaction? तो सेकेंड एसएसबी आई वेंट तो इस बार उन्होंने किया था कि दे मर्ज्ड ऑल ऑफ द गर्ल्स बैच। तो इस एंट्री के लिए एक ही गर्ल्स बैच था और सारे विशाखापट्टनम में ही थे। तो द तो बहुत बहुत ही ज़्यादा लोग आए थे। द रिपोर्टिंग वाज 189 Very और समथिंग। intimidating. First day और I feel is the most या intimidating. You have to reach there on या time. You have to get your documents checked and इतने सारे लोग होते हैं and सबके अपने अपने point of views होते हैं. कोई 15 बार repeat हुआ होता है, कोई 5 times recommend होके आया हुआ होता है, and then you are like a fresher and you have very limited knowledge. फ्रेशर के लिए भी और रिपीटर के लिए भी। रिपीटर दूसरे रिपीटर्स को हम मिलते हैं, फिर हमारा ही एक और ग्रुप बनाया जाता है। तो वो इट ऑलरेडी स्टार्ट्स, कौन कितने बार रेकमेंड हुआ है, कौन कॉन्फ्रेंस आउट। वो जब और मैं आई वाज चेस्ट नंबर 151 तब। तो मैं वो चेस्ट नंबर देख के ही डर जाती थी, इतने लोग आए हैं यहाँ। आई वाज 151। और तो मेरे ग्रुप में पिछले एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुए लोग भी आए थे, तो हम सारे थे। और मेरे ग्रुप में तो बहुत सारे रिकमेंडेड थे, पर इट वाज गुड। पीपीडीटी ओआईआर तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि पीपीडीटी इज काइंड ऑफ अ वेरिएबल। ओआईआर अच्छा देना ही होता है नो मैटर व्हाट। तो एंड देन पीपीडीटी पिक्चर वाज ओके, स्टोरी लिखा बट वैसा ही हुआ। इट वाज अ वेरी नाइस फिश मार्केट और दे हैड टू डिवाइड द ग्रुप। और फिर डिवाइड होने के बाद फिर भी एक पार्ट में एक कहानी बन रही है, दूसरी पार्ट में एक और कहानी। और देन हमारा ग्रुप में तो कुछ डिस्कस हुआ, जिस ग्रुप में मैं थी। एक और ग्रुप में कुछ देर जस्ट शाउटिंग, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है। एंड देन आधा ग्रुप मुझे नॉमिनेट करता है कि धन्या यू टेल द स्टोरी, और आधा ग्रुप बस चुप है कि हमें पता नहीं कौन नरेट करेगा। फिर आई हैड टू मिक्स सारे, उनके भी पता नहीं मैंने क्या सुना, उनका भी मिक्स किया, हमारा ग्रुप का भी मिक्स करके आई मेड अ बिग स्टोरी विच मेड एब्सोल्युटली नो सेंस, पर दैट्स व्हाट हैपेंड। Yeah, even they get fed up. मेरे को लगता है इतना शोर होता है, blah 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 blah. Everybody is pushing their points Yeah. through, and but yeah, very nice. So what आपका सबसे favorite part of SSB और सबसे challenging part आपको जो लगा SSB में वो क्या था? I think challenging would be the preparation only, because you prepare all you can and then you have to go there and implement it. That is with the atmosphere that's there. It's a very competitive atmosphere. Although it's competitive in the morning, and then जब शाम हो जाता है तो तब एक ग्रुप में बैठ जाते हैं, सारा बात करते रहता है, ऐसा हो जाता है। सो इट्स अ मिक्सचर एंड द इमोशंस दैट यू फील ओवर देयर, वो हमेशा यू आर नॉट इन अ स्टेट टू एक्सप्रेस देम। यू आर ऑलवेज अराउंड पीपल, you're expected to be in a certain way. So it's just that they actually have made the test in such a way that if you're able to go through it, you actually have like you have the inherent qualities to become an officer. I would say that was my challenge. So I wanted to ask how आपका जो preparation था, you were preparing, वो कितना डिफरेंट था एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से? व्हेन यू वेंट देयर एंड सॉ एक्सपीरियंस थिंग्स वर्सेस व्हाट यू सॉ ऑनलाइन और व्हाट यू थॉट इट वुड बी. तो व्हाट वाज द डिफरेंस? वाज देयर एनी डिफरेंस या बिल्कुल सेम था, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ वहां पे ऑल 5 days? There will be differences. मेरे पहले एसएसबी में तो the entire GTO, all of the 9 tasks happened in one day only. That was not at all a nice experience, क्योंकि you don't have एक मिनट भी नहीं होता है assess करने के लिए कि where do I stand अभी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। So that was not nice. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो, और पहली बार you make up your mind अभी मुझे OIR करना है and then you go sit in the room, तब ऑफिसर ने कहा नहीं, will go on with PPDT first. So I am a person who's like, I have to be mentally ready before anybody. I think you have to be mentally ready कि मुझे अभी ये करना है, तो you prepare your mind, you give your mind tips, you start doing that, and then suddenly they change it. So I think that's what you should be dynamic enough to go through the changes that they make over there suddenly. Or there will be other differences also, because when you're preparing, like me, if you prepared for GTO just at home, so you don't get a perspective of
a different person's idea. So I would always suggest to कि मतलब group बनाओ, जितने भी लोग हैं group बनाकर perspectives always help. तो I think that there will be a lot of differences preparation और SSB में, but I think we could handle them as well if you've prepared well enough. वहां जाके जब शुरू होता है तो मतलब फिर यू आर इन योर जोन, मतलब फिर क्या प्रिपेयर किया था, क्या कुछ किया था, वो नहीं रहता, यू बिकम योर ओन सेल्फ, एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू शुड बी। मतलब अब द मोर नेचुरल यू आर, जितना अपना यू नो यू आर बीइंग योर सेल्फ, उतना इट विल हेल्प यू। And I guess this is what they want. They don't want a masked personality. They want a very original personality. And if you can reflect कि भाई this is me, मैं हूँ, क्योंकि it's not one stage, right? वो बहुत ज़्यादा different ways से आपको psychology test, GTO and everything, they're testing you. So the best thing is you be yourself and you enjoy the process. Enjoying the process is very important. What do you think? आपको क्या लगता है, क्या एक क्वालिटीज हैं या फिर क्या चीजें हैं जो एक कैंडिडेट को सेट अपार्ट करता है बाकियों से? बिकॉज वहां पे जितने कैंडिडेट्स हैं, लाइक यू सेड, वेरी competitive, वेरी क्वालिफाइड, सारे के सारे, मतलब यू कैन सी कि दे आर यू नो एलिजिबल टू बी ऑफिसर्स, बट व्हाट आर दोज क्वालिटीज जो कि एक कैंडिडेट को सेट अपार्ट करता है, जो कि फाइनली रिकमेंडेशन में हेल्प करता है? आई थिंक मुझे पहला तो है एक्सपीरियंस और एक्सपोजर। जितना आपको दूसरे दूसरे चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और द मोर अमाउंट ऑफ experiences in different things, right? That shows how much you have pushed yourself to go into different things. So so that is something I definitely think will set apart a candidate, क्योंकि सबके hobbies होते हैं, right? Sometimes simple hobbies होते हैं, singing, dancing and all, but how you're able to portray it to them. Like I've been a swimmer like since a very young age, but that's an okay thing for me. It's a normal thing. Everyone needs to know how to swim and all, but I'm very actively involved in the road track club in my college, and that gives me so many experiences, just different things, community service or just different things na. So you'll basically be able to talk about all the things, and you are, I mean, I think being opinionated is very important, क्योंकि सब पे कुछ तो opinion होना चाहिए, right? So the more exposure you have, the more opinionated you become. If it's a good or bad opinion, you have an opinion, which is very important at this stage, because अभी तो everyone wants to be neutral, right? तो मुझे तो लगता है something you should know enough knowledge or have enough experience to be in any place, in any position, and you need to know how to conduct yourself even there, no matter what the... Okay, so आपके बोलने से ये पता चलता है 30 दिन में, 15 दिन में प्रिपरेशन नहीं होती एसएसबी की। एसएसबी लाइक इफ यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, ये एक लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी चाहिए पड़ेंगी चीजें। लाइक यू सेड यू आर पार्ट ऑफ क्लब्स, तो वो much before the SSB call or much before even appearing for the exam it starts. So वो ये चीजें 30 दिन में नहीं होती, ये much before, like you have to have that lifestyle and that is what reflects there and sets you apart. यही चीजें आपको डिफरेंट करती हैं कि उनको भी दिखता है कि लाइक से फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यू हैव टू बी एक्चुअली इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। वहाँ स्पोर्ट्स का दिखना चाहिए, रादर देन कॉल आने के बाद 2 घंटा रनिंग कर रहे हो एंड देन यू आर कमिंग ऑफ कि भाई मैं तो बड़ा एथलेटिक हूँ, मैं ये हूँ। तो प्रिपरेशन स्टार्ट्स much before the SSB and you have to make it your life. वो बोलते हैं ना fake it till you make it, but then it's not actually faking it, it's preparing for life. You're not just preparing for SSB, you're preparing for life, and definitely it pays off.